हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी एक्सचेंज कर लें, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम लव्ड, आई एम वर्दी। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। आई बिलीव आप सब रीडिंग से कनेक्ट हो चुके हैं, लाइक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं। वी हैव द 10 ऑफ कॉइंस, द पेज ऑफ swords, the 9 of coins, the moon, ace of swords, 8 of swords, the lovers, the wheel of fortune, the queen of cups. ओके, मेजर राशियां जो यहाँ पर हैं दैट इज जेमिनाई, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। माइनर में है टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। विद द 10 ऑफ कॉइंस, आई बिलीव ये पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत स्टेबल। कोई आज टेंशन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, बहुत काम, शांत, ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रही है, स्टेबल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखते हैं क्यों है ये एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ। है ना, आंखें बंद, शांत, कुछ गलत नहीं नजर आया। जब नहीं नजर आया नहीं आता, जब आता था तो बता देती हूँ। शांत है, पीस, अपने आप को ये फील कराना दैट आप उसके लिए एक कंफर्टेबल पार्टनर है। बिल्कुल कंफर्ट मिलता है आपसे उसको। ठीक है, आपसे मिला हुआ कंफर्ट, आपसे मिलने वाला कंफर्ट, कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचते हैं। द 6 ऑफ कॉइंस आया हुआ। ओके, सो आपने बहुत नर्चर किया हुआ है, प्यार किया हुआ है, बहुत काइंडनेस शो करी हुई है। और एक इंसान जब ग्राउंड होता है, जब शांत होता है, तो उसको सामने वाले का पॉजिटिव दिखता है। कभी भी जब आप शांत होकर बैठोगे ना तो सिर्फ कमियां खामियां नजर नहीं आएंगी। शांत एनर्जी में हमें सामने वाले का पॉजिटिव साइड नजर आता है। हम जब ईगो में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमें सारा सामने वाला गलत ही नजर आता है ना, होता है ना ऐसा। अभी वो शांत है और आपका अच्छा साइड, आपका सपोर्टिव साइड उस इंसान को नजर आ रहा है। आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर रखे हैं, कितनी एडजस्टमेंट्स कर रखी हैं, कितना उस इंसान के लिए अपने आप को जो है ना सेक्रीफाइस कर रखा है, ये सब उसको याद आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है उसको लगता भी है कि हाँ आप बेस्ट हैं उसके लिए। ओके, उसकी इंट्यूशन उसको बताती है कि आप बेस्ट हैं उसके लिए। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, बट उसकी इंट्यूशन उसको बताती है कि आप उसके लिए बेस्ट हैं। एक फैमिली पर्सन हैं आप, या आप कह लो एक मैरिज मटेरियल हैं आप, स्पाउस हैं आप। ठीक है, पैशन, और दे वांट टू बिल्ड अ फैमिली, बनाना चाहते हैं वो फैमिली आपके साथ। पैशन की एनर्जी मुझे तो यही बता रही है कि आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं। दे हैव दैट इंटेंस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू कि उनको अपने बच्चे तक दिखते हैं आपके साथ। नाम भी रख लिया होगा। हंसना नहीं है, जो दिख रहा है वो बता रही हूँ कि देखो यहाँ बताती हूँ। देखो यहाँ बच्चे हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये बच्चा दिख रहा है बेबी, यहाँ देखो। है ना, आजकल तो इसको भी बच्चा ही बोलते हैं सब। होते हैं ना, ओ मेरा बेबी। डॉग्स रखते हैं, पेट्स रखते हैं,
उनको बच्चे की तरह ही जो है ना ट्रीट करते हैं, है ना, पेट मदर पेट फादर बोलते हैं ना, पेट पेरेंट। तो ये कुछ भी हो सकता है। जो आप अब ये देखो, कुछ लोग जेंजी हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ हमें बच्चे बच्चे नहीं करने, हम तो पेट पाल लेंगे। ऐसे भी होंगे लोग, ऐसे भी हैं लोग, एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी है भाई, है ना। तो हो सकता है ऐसा भी सोचते हैं कि उनको आपके साथ एक कंफर्टेबल फैमिली बनानी है, उनको आपके साथ एक बढ़िया सी फैमिली बनानी है जिसमें सब हो, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है। एंड यस, पैशनेट हैं अबाउट यू, और बहुत, क्योंकि हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो अबाउट वेरी इंटेंस एनर्जी, सडक्टिव एनर्जी होती है ये भी। तो है उनको आपकी तरफ वो पैशन फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एक इंसान अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से डिटैच करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपके साथ चीज़ें ठीक कर सके। घर के लोग हो सकते हैं, फैमिली सोसाइटी हो सकती है, काम करियर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, उसकी हेल्थ हो सकती है, उसकी लाइफ में और गोल्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में। वो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं या तो डिटैच ही हो जाऊं कि भाई छੱਡ यार इसको, छोड़ अभी, पहले इसको संभाल, या फिर ऐसा है कि इन चीज़ों में कुछ कामयाबी पालूं ताकि यहाँ चीज़ें ठीक कर पाऊँ। दोनों ही एनर्जी हो सकती है। क्योंकि साथ में ना किंग ऑफ कप्स आ रहा है, और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा क्या है कि मुझे अभी किसी से नहीं मिलना, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मुझे खुद को हील करना। वही मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि ये इंसान खुद को लोगों से डिटैच कर रहा है ताकि आप साथ चीज़ें ठीक कर पाए, या खुद के जो भी आसपास के सिनेरियो उनमें चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता है, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक कॉम्पिटिशन की एनर्जी है कि जल्दबाजी में फटाफट सब कुछ ठीक करो, और क्योंकि मुझे वहां पर सब कुछ ठीक करना है, आपके साथ सब कुछ ठीक करनी है एनर्जी, ऐसी एनर्जी हो सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड से एक चीज यहाँ और नजर आ रही है कि भाई ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं, एंड दे हैव दैट क्यूरियोसिटी कि किसी ने जगह तो नहीं ले ली उनकी, कोई और तो नहीं आ गया वहां, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, एनर्जी एक्सचेंज करो रीडिंग के साथ ताकि आपको और मैसेजेस मिले। द साइलेंस कार्ड। आई एम सॉरी फॉर माई साइलेंस। देखो, साइलेंस से मुझे दो चीजें दिखती हैं कि एक तो ये चुपचाप किसी फेक आईडी से आप पे नजर रख रहे हैं, दूसरा कि इस इंसान ने आपके प्यार को या आपके एक नेचर होता है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे ही हा हा हो रही होती है। ये थोड़ी है कि सामने वाला इंसान गलत ही है ना। अब 5 नंबर है, 3 नंबर है, इनको देखो आप लोगों से बात करता हुआ, सबसे ऐसे बात करेंगे जैसे इनको पता नहीं कितने सालों से जानते हो, बट उनका नेचर भगवान ने ऐसा दिया है ना। 3 नंबर वालों का भी नेचर ऐसा होता है, आसपास होगा ना उसको देखो, वो भी ऐसे होते हैं। तो या तो बिल्कुल ही बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि वो इंसान ने हो सकता है आपको ऑब्जर्व किया है साइलेंस रहते हुए, देखा है आप कैसे हो, किससे बात करते हो, कैसे रहते हो, क्या आपकी जो है ना एक, आई एम सो सॉरी बट कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर का वो बिल्कुल सब छाटा छाटी करा है इस इंसान ने, ठीक है, जज किया है आपको। और उसके लिए अभी शायद कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, या ज़्यादा ही इन्होंने बोला आपको, या ज़्यादा ही कुछ गलत सोच लिया आपके लिए, ऐसा। जहाँ पर दे आर लाइक, थोड़ा सा उनको है कि अगर कोई और आ गया है तो भाई मैं पीछे हट जाऊँ, है ना, या अगर कोई नहीं आया है तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, ऐसी एनर्जी है। एंड फॉर श्योर इस इंसान को इस टाइम पीरियड में ये तो पता लगा है कि हाँ, कि आप उसके लिए जो है ना उसने आपके लिए कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, या उस इंसान ने आपको खामखा का ही क्वेश्चन कर रखा था, ठीक है, ऐसी एनर्जी। बिकॉज इसी के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है जिस चीज़ की उसको क्लैरिटी मिली है, ओके, कि लोगों ने तो मुझे ये बताया, उसने मुझे ये बताया, मैंने तो ऐसा देखा, मैंने तो वैसा देखा, हु नोज, है ना। द 9 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है।
द नाइट ऑफ कॉइंस। मुझे आपके पर्सन का व्यवहार थोड़ा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। वो प्रैक्टिकल टर्म पर चलना चाहते हैं। प्रैक्टिकल टर्म पर चलना इन द सेंस कि उनको अभी फ्यूचर का कुछ नहीं पता है। वो फ्यूचर से बिल्ड जरूर करना चाहते हैं, बट राइट नाउ में दे हैव देयर डिजायर्स, देयर गोल्स, देयर करियर, मनी, फाइनेंसेस, ये चीज़ें हैं अभी आपके उनके बीच में। अभी वो इस चीज़ पर काम करना चाहते हैं ताकि वो आगे जाकर आपके साथ जो है ना अपना फ्यूचर देखें। बट अभी फिलहाल के लिए उनको बहुत प्रैक्टिकल रहने का है कि भाई मुझे ना सब कुछ देखकर चलना है, तो मैं बहुत लवी डबी नहीं रह सकता, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई मिस यू। सो वो आपको याद बहुत करते हैं, बट जो ये चीज़ें आ जाती हैं प्रैक्टिकल साइड जब आ जाती है तो उनको ये लगता है कि हाँ ये भी मुझे अभी सब कुछ संभालना है, ठीक है, ये सब कुछ संभाल कर भी मुझे चलना है, मुझे सोसाइटी के हिसाब से चलना है, मुझे जो है ना अपने पर्सन के साथ जो है बेशक फ्यूचर बनाना है। बट राइट नाउ में मेरा टाइम देखो, किसी का करियर का टाइम होता है, किसी का मैरिज का टाइम होता है, कोई टाइम है उसकी लाइफ में जो अभी इम्पॉर्टेंट है, तो उसका वो कुछ चल रहा है जहाँ पर उसको लगता है कि उसको भी प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। वो मिस बहुत करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं होगी, किंग ऑफ कप्स आया है। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं वो इंसान अभी फिजिकल लेवल पर आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है या नहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। कुछ हो सकता है यहाँ पर, देखो क्या है आपको पता होगा। ये जितना इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं आपको सर्च करते हैं अपने लिए, आपको ढूंढते हैं अपने लिए। आपके अंदर कहीं ना कहीं इनकी अभी भी कहते हैं ना एक जान बसी हुई है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फ्यूचर आपके साथ सोचते हैं, फ्यूचर आपके साथ सेफ है ये सोचते हैं। फ्यूचर में आपकी तरफ देखो, एक इंसान होता है जिसको फ्रीडम बहुत पसंद है, जिसको हो सकता है बैचलरहुड में ही रहना चाह रहे हैं कि बैचलर ही रहना है, अभी मैरिज वैरिज के बारे में सोचना नहीं है अभी फिलहाल जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उसको लगता है कि जब फ्यूचर की बात आएगी ना तो ये पर्सन है मेरे लिए, इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। या फ्यूचर का जब वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये पर्सन बेस्ट है। अब हो सकता है कुछ लोग और उनकी लाइफ में आए हैं जहां पर उनको तब ये लगता है कि उनको आप बेस्ट लगे, बाकी जो भी लोग आए वो इतने बेस्ट नहीं लगे, वो आप ही को मिस करते हैं, ठीक है, ये वजह है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अप्रोच करा है, इन्होंने कुछ तो मेहनत कर रखी है, देखो कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो इनको लगता है कि अब तो इनको जो है ना उसका रिजल्ट मिलना चाहिए कि इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने बात करी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने आपको कांटेक्ट किया, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके किसी फ्रेंड से बात करके आपसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत किया है, नाउ उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। द मून क्यों है यूनिवर्स यहाँ, इसीलिए वो पेशेंस में, साइलेंस में चुपचाप बैठे हुए हैं। वो आपकी तरफ से आने का वेट कर रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से आए, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट आए, ठीक है। वो पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उन्होंने वर्क किया है, उनके हिसाब से उन्होंने भाई एफर्ट्स करे, ठीक है, उनको ये लगता है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, डे बाय डे ग्रो हो रही है, देखो फीलिंग्स बढ़ रही हैं डे बाय डे आपके लिए। पढ़ो इस पे क्या लिखा है। हाँ लिखा ना, आई लव यू, मैसेज ऑफ लव, फॉर श्योर उनकी फीलिंग्स बढ़ रही है। और मुझे मोस्टली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत इन्होंने टाइम लिया है, उसके बाद इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आई लव दिस पर्सन, ओके, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे रिसीविंग मोड पर भी नजर आए, रिसेप्टिव मोड पर भी नजर आए कि एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड, द एस ऑफ स्वॉर्ड ऐसा लगता है कि बहुत लोग अगेंस्ट हैं आपके और इसके रिश्ते के, जिसके बारे में कहीं ना कहीं डिफेंसिव होने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई वो अगेंस्ट है, मुझे उससे बात करनी होगी, वो अगेंस्ट है, मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्होंने ऐसा किया, मुझे उनके सामने स्टैंड लेना होगा, कुछ ऐसा है।
इल्यूजन्स। देखो जो जो क्लैरिटी मिलती चली गई वहां पर इस इंसान को लग रहा है ओपनिंग अप। देखो इसको ओपनिंग अप मतलब इसको बात करनी पड़ेगी, इसको हो सकता है आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, हो सकता है आपके बारे में बात करनी पड़े, हो सकता है जो इल्यूजन दूसरों ने क्रिएट करें उसके बारे में बात करनी है, हो सकता है इस इंसान ने आपको देखा किसी और के साथ, इसको आपसे वो बात करनी है कि मुझे ऐसा ऐसा लगा तो क्या मैं सही सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, ये आपको आपसे बात करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉर श्योर कुछ लोगों ने इल्यूजन्स क्रिएट कर रखी थी जहाँ पर इसको क्लैरिटी मिली है एंड दे हैव टू टॉक अबाउट दैट कि कहीं हाँ भाई ये तो अब मुझे तो बात करनी पड़ेगी इस बारे में, चीज़ों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात तो सामने लेकर आनी पड़ेगी कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, आपके लिए किसने क्या बोला, इनके दिमाग में किसने क्या भरा, ऐसा। ओके। हाँ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? ये स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते अब, इनको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, इनको ये जो एक टॉक्सिक साइकिल चल रही है, ये जो आप लोगों के बीच में ये अनकंफर्टेबल सा टाइम चल रहा है, इसको खत्म करना है। They're feeling guilty, they're feeling sorry, आपको बैक स्टेप करने का सॉरी, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ओवर बोल देने का सॉरी, आपको जज करने का सॉरी, आपके लिए एफर्ट्स ना करने का सॉरी, आपसे इतना कुछ डिमांड करने का सॉरी, आपको कहीं ना कहीं दूसरों के अकॉर्डिंग जज करने का सॉरी, आपको हो सकता है चीट किया उस चीज के लिए सॉरी, गिल्टी। द लवर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? नाइन ऑफ कप्स। उनको जैसे मैंने कहा ना, उनकी फीलिंग्स में शिफ्ट आ रहा है, फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, उनको आप पे कोडिपेंडेंसी फील होनी शुरू हो गई है, उनको एक विश फुलफिलमेंट वाला इंसान आप में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर रहे हैं, या आप कह सकते हो जैसे वो आपको मांगते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं आपके लिए। कोडिपेंडेंट एनर्जी है, स्लीपलेस एनर्जी है, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ट्रांसपेरेंसी, सोचते रहते हैं आपके बारे में कहीं ना कहीं। और बहुत हद तक मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने जो सेल्फिश बिहेव किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इन्होंने जो ऑप्शंस क्रिएट करे आपके आसपास, उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनको लगता है कि मैं सेल्फिश हो गया, मैं सेल्फिश हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये है चीज़ें, थोड़ी एंग्जाइटी है अंदर ही अंदर ना, ये एक कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस इंसान से ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, या मुझे एक ऑप्शन की तरह इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। एंड कुछ लोगों के लिए अगर तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में रहेंगे अंदर ही अंदर, ऐसी एनर्जी है। ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जब तक ये बता नहीं देंगे अपने मन की सारी बातें आपको, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर देंगे, तब तक इनको ऐसा रहेगा, होता है ना गिल्ट सा बैठा रहता है अंदर, वो एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स, सेवन ऑफ कप्स। इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, कंफ्यूजन्स, सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, स्पेशली ये इल्यूजन्स जो हैं ऐसे हो सकते हैं कि भाई इनका ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ नहीं था, इन्होंने जिनके साथ ये रहे उन्हीं की बातें सुन ली। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस थे, तो इनको था कि आप तो एक ऑप्शन की तरह ही हो, ट्रीट कर लेंगे, चल जाएगी बात, चल जाएगी, नहीं चलेगी तो नहीं सही। बट अभी यहाँ पर ये सारी कन्फ्यूजन्स खत्म हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज की बात करता है, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं राइट गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, अफ्रेड की एनर्जी है, आंखें बंद है यहाँ पर भी। ठीक है, थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये हो सकता है कि भाई ये इंसान जो है आपका, आपको मिलना, आपको कन्फ्रंट करना, थोड़ा डर है इस इंसान के अंदर। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डर से भी चेंज आ रहा है, डर में भी एक चेंज आ रहा है, डर नहीं रहे अभी। देखो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डरे डरे हुए से थे, मैं बोलूं नहीं बोलूं, बात करूं नहीं करूं, स्टैंड लूं नहीं लूं स्टैंड, अभी वो डर नहीं है, अभी वो डर नहीं है, चेंज आ रहा है, अभी वो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लैरिटी आ गई ना, क्लियर हो रही है चीज़ें, तो अब डर नहीं है। ठीक है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई
जो लोग हैं आसपास के उनके अकॉर्डिंग नहीं चला तो, है ना, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, अगर मैंने उनकी नहीं मानी तो, उन उस डर से निकल गए हैं आपके पर्सन। ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है? पर्सन ऑन योर माइंड। पहले इंटेंशंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, इंटेंशंस क्या है। द फोर ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कॉइंस, भाई ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहते। ये किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। मैं अभी यही बोल रही थी, डेविल। देखो, कंट्रोल किसी के लिए अच्छा भी होता है कि भाई तू तो मेरा है, तू तो मेरी है, कोई बात नहीं, होता है आपस में रिश्ते में, बट तू मेरी ही है, चाहे मैं तेरा हूं या नहीं हूं वो गलत हो जाता है। ये देख लेना, ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, देख लेना। ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एनर्जी, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? द एट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, द चैरियट, द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, बातचीत होने को तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 7-8 दिनों में बातचीत हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, पर डिसीजन देख लेना, डिसीजन बनवा लेना कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि डिसीजन बनने की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजर डिसीजन बनना चाहिए ना कि एक्चुअल में क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, है ना, उस बारे में बात कर लेना। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों के बीच में भी भैया कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। द 6 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग मुझे लग रहा है कि बहुत बर्डनसम हो चुके हैं, इन लोगों के बीच में भी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, एंड गिल्ट कह लो, रिग्रेट कह लो, ओवर थिंकिंग कह लो, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। आइसोलेशन में है कोई एक इंसान दोनों में से, ठीक है। किसी ने बहुत गंभीरता से इस रिश्ते को निभा लिया, अब उसकी हो गई है बस, कहते हैं ना टाइम टाइम हिस, अब उससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। ओके, उसने सब कुछ करके देख लिया इस रिश्ते के लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने सारा जितना अपने एफर्ट्स लगा सकता था, जितनी अपनी सोच लगा सकता था, जितने वो एक्शन ले सकता था, उसने सब कर लिया। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि भाई उसको अपनी लाइफ न्यू बिगिनिंग दोबारा करनी है, अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनको भी ये है कि भाई अब मतलब एक बार अगर चीजें स्टार्ट हो रही है ना, ठीक हो रही है, तो फटाफट सारी सिचुएशंस को ठीक करते चले जाओ। द 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, मतलब आप पास्ट में मुड़ के देखना नहीं है। गॉसिप क्या हो रही है? 5 ऑफ कॉइंस, गॉसिप है कि लैक है, समझ नहीं रहे हो आप, ठीक है। आपको समझना चाहिए, अगर आप तक आ रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को समझ रहे हो? आप पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठे हो, ठीक है, आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, आउटकम क्या है भाई? द 7 ऑफ सोर्ड्स, द 3 ऑफ कॉइंस, मैंने आपको आपके पर्सन की एनर्जी में बताया, थोड़ा ध्यान रखना। द हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट किसी प्रोफेशनल के थ्रू कुछ ना कुछ तिकड़म लगाने की कोशिश की जाएगी, तो थोड़ा वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस में रहना, क्योंकि 3 ऑफ कॉइंस कहीं ना कहीं बताता है कि वो चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो हर तरीके की चीज़ें करेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या है। EFZDALMJQFMPNBJRSUB, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस फॉर यू, यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड दे दो, तो क्या गाइड करो यूनिवर्स, बता दो। जो भी मेरी फैमिली, जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, क्या गाइड करूँ? स्माइल रखा करो फेस पे। कोई देखो एट द एंड आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके साथ आप खुद ही होगे। चिल करो, बच्चे की तरह रहो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने अंदर का जो डर है उसे निकालो, कम्युनिकेट करो, लोगों से मिलो जुलो, थोड़ा घूम फिर आओ, ठीक है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो, चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा हार्श वो जो बिहेव करते हो ना खुद के साथ, वो तो एक छोड़ो, दूसरा अपने इनर चाइल्ड को हील करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो वो करो, और एट ऑफ वॉन्ड से ट्रैवल करो, कम्युनिकेट करो, यूनिवर्स से ना सीधे सीधे एक ही बात बोला करो जो बोलना चाहते हो, कि वो पर्सन मेरे साथ खुश है, वो पर्सन मुझसे बात कर रहा है,
छोड़ दो ना एक वजह से हम अपने पेरेंट्स को बोल देंगे नहीं तो ये तो मुझे चाहिए, ऐसे बोल दो, वो भी तो आपके पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। उनसे डायरेक्ट बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, ठीक है, कम्युनिकेट करो कैसे ना कैसे करके उनके साथ, मैनिफेस्ट हो सकती हैं चीज़ें, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से, मुझे नहीं लगता कि सनलाइट देखी है, रूम में ही पैक रहते हो, निकलो बाहर, थोड़ा सनलाइट देखो भाई, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।